तो कोशिका के हम मुख्य भागों में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी को, रजतानी को पढ़ चुके हैं। इसमें रजतानी वॉक्यूल्स कहलाती है, तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ रहता है। एकल झिल्ली आवृत होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें 65% जल होता है, जो शरीर होता है उसका 65% जल होता है, उसकी इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, अब सेकेंड है सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। इसकी खोज बॉवेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। कोशिका विभाजन अर्थात पुनर्निर्माण का जो काम है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। लीवर में कोशिका विभाजन होता है जबकि न्यूरॉन में नहीं होता है। न्यूरॉन में नहीं होता है, यानी कि ब्रेन की जो न्यूरॉन होती है ना, उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जो न्यूरॉन होती है उनमें कैंसर नहीं होता ब्रेन में, जबकि 90% भाग होता है वो न्यूरॉन होता है ब्रेन में, उसमें कैंसर नहीं होता। जबकि अन्य 10% भाग होता है उसमें कैंसर होता है। ठीक है, जो जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, उसमें कैंसर, वो कैंसर का एक प्रकार होता है। सातवां है अंत प्रदब्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चपटे आपस में जुड़े हुए थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र होता है। ठीक है, और जो दो टाइप का होता है, एक तो खुरदरी होता है, दूसरी चिकनी होती है। खुरदरी होती है जो राइजोसोम के बाहरी सतह पर चिपके होने के कारण होता है, खुरदरापन होता है इसमें वो। और चिकनी होती है, इसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। जिससे राइबोसोम उपस्थित होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा, और इसमें जो अनुपस्थित होगा उससे वसा का निर्माण होगा। इसका काम होता है सभी वसा और प्रोटीन का संचरण करना। राइबोसोम होता है, इसकी खोज पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। जंतु कोशिका में जी.ई. पैलेडे ने की थी। इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था। यह आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। क्या? राइबोसोम प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन का जो उत्पादन स्थल होता है वो अर्थात जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको। प्रोटीन का उत्पादन स्थल या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक तो 70S टाइप का, एक 80S टाइप का। जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, छोटा होता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि बड़ा होता है। और जिन्हें आपस में बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और जिन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका के मस्तिष्क या उसका नियंत्रक कहलाता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में प्रोटीन होता है जो 80% होता है। डीएनए होता है वो 10% होता है। जो अन्य तत्व होते हैं वो 10% होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम होता है, इसकी खोज डी डोवी ने की थी। यह क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। इसमें हाइड्रोलेसिस एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन करते हैं। इसलिए इसको कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका लाइसोसोम क्या करता है? जो कोशिकाएं होती हैं उनका पाचन कर लेता है, जिसके कारण इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी कि एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सारी कोशिकाओं को खा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली। इसलिए आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। जीव द्रव्य होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है, इसमें रंगीन होता है। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य में 80% जल होता है। क्या होता है? 80% जल होता है। ये दो भागों में विभाजित होता है जीव द्रव्य। इसको एक को कोशिका द्रव्य कहते हैं, दूसरे को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लिक प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसके कोशिका में भरा है तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में भरा हुआ है तो केंद्रक द्रव्य है। तो इसमें जो भरा हुआ है वो क्या है? कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लिक के अंदर भरा हुआ है इसके अंदर वो कौन सा है? केंद्रक द्रव्य है। ठीक, इसी प्रकार लवक होते हैं 3 प्रकार के। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन्हें पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ये हरित लवक होता है, वर्णी होता है और अवर्णी होता है। जो हरित लवक होता है वो हरा रंग होता है। इसमें हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। और क्लोरोफिल से क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन का निर्माण होगा। यानी कि पौधों को भोजन की प्राप्ति होगी। ठीक है,
दूसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक होता है ये रंगीन लवक होता है, इसमें लाल, पीले और नारंगी रंग होते हैं। जो पुष्प पौधे होते हैं या जो पुष्प होते पौधे होते हैं उनकी जो पुष्प होता है, जो फलवृत्ति होती है, बीज होते हैं, उनमें ये क्या वर्णी लवक पाए जाते हैं। इनमें रंग पाए जाते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, उसमें लाइकोपीन के कारण इसका लाल रंग होता है। चुकंदर में बीटानिन के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अवर्णी लवक होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जिनमें कोई रंग नहीं होता, जैसे पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ें हो गई, भूमिगत तना हो गए, तो इनमें क्या पाया जाता है, अवर्णी लवक पाए जाते हैं।